जो ये है वर्कशीट नंबर 16, 25/11/2020 है आज डेट। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 7th। तो आज हम लोग उसी प्रोसेस को, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है जब आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो पीते हैं। जो एसिड है उसको हमने क्या दिया, बेस। इनो क्या है, एक क्षार है, एक बेस है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक। The reaction between an acid and its base is known as neutralization reaction, and a neutralization reaction can be represented as acid plus base is equal to salt plus water। और कुछ हीट भी निकलती है इसमें और उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। The salt formed during a neutralization reaction depends on which acid and which base are reacted with each other। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमारे पास NaCl बनता है और साथ में वाटर बनता है, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कैन बी रिटन एज, यहाँ पे अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हम लोगों ने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो कुछ भी, किसी भी नेचर का हो सकता है। एसिडिक भी नेचर हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। एक हमने एक्टिविटी इसमें करी है कि हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है। उसके अंदर हमने फिनॉप्थलीन डाला, इंडिकेटर। फिनॉप्थलीन जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि फिनॉप्थलीन जो है वो टर्मरिक है, गुड़हल है, ये सब जो है नेचुरल, ये जो सब इंडिकेटर्स हैं जो हम लोगों को ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने HCl डाला, उसके अंदर हमने फिनॉप्थलीन डाला जो कि एक इंडिकेटर है। हमने देखा कि देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनॉप्थलीन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई चेंज नहीं आया कलर में। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम इंडिकेटर डालते हैं किसी सॉल्यूशन में तो अगर उसमें कोई कलर चेंज आता है उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि द वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक या बेसिक, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया एक ड्रॉपर में और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है। और एक हल्का हल्का पिंक कलर हम लोगों को नज़र आया। कौन सा नज़र आया, पिंक कलर नज़र आया इन द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमने और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना बंद कर दिया। अब हमने क्या करा, ऑल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि इस टेस्ट ट्यूब में जितना HCl था, जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ये पूरा का पूरा जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि हमने एसिड के अंदर बेस डाला, ठीक है। दस अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनॉप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। तो हमने ये चीज़ देखी कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनॉप्थलीन पिंक कलर देता है, लेकिन जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो ये कलरलेस रहता है, ठीक है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कलर देते हैं, विच गिव कलर व्हेन एडेड टू सम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि जैसे हमने ये रिएक्शन करा तो टेस्ट ट्यूब को जब हमने हाथ लगाया तो थोड़ी सी गर्म थी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ी सी हीट भी निकलती है। तो जब हीट निकलती है ना बेटा, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है, सॉल्ट और वाटर जब बनते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि जब इंडिकेटर जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे हमने फिनॉप्थलीन का एग्जांपल लिया जो कि अगर हम उसको बेस में डालें तो वो पिंक सॉल्यूशन देता है, ठीक है, लेकिन एसिड में डालने में उसमें कोई कलर नहीं आता, राइट। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये
ट्रू है। तीसरा है सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base it is found to be somewhat hot। क्यों ऐसा होता है कि जब हम ये रिएक्शन कर लें उसके बाद टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, निकलती है, जिसकी वजह से हमारी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी यू कैन any time you can ask me. I'm always there for you to help you. But stay home, stay safe, take care. Bye bye.